सर 32 सेक्टर में जो ये इन्होंने रात को रैन बसेरा बनाया हुआ है एमसी ने, उसकी इंस्पेक्शन के लिए आए थे। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी शिल्पा नाम की लड़की की कि मैंने वहाँ कंप्लेंट की थी लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे मैं चेकिंग करने के लिए आई तो जो मैंने इनका रजिस्टर देखा सर, उसके ऊपर वो कंप्लेंट नहीं है। मेरे पास जो कंप्लेंट की फ़ोटो है मेरे मोबाइल में, उसमें वो साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे लेडी मेरी सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे लेडी कोई इन्होंने कोई भी सुपरवाइज़र या कोई भी व्यक्ति जो गार्ड है वो नहीं रखी हुई। तो उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ आके तो इतना मतलब मुझे दुख हो रहा है ये सोच के कि किस तरीके का हम लोग ये चीज़ों का प्रावधान कर रहे हैं कि जी हमने एमसी दावा करती है कि जी हमने किस तरीके से लोगों के रहने के लिए शेल्टर ठंड में बना दिए, लेकिन इतनी दर्दनाक सिचुएशन है यहाँ पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। टेंडर की लिस्ट मेरे पास है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ ये प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको हीटर्स के बारे में बात कर दूं। यहाँ पे कम से कम 100 बंदा रह सकता है इस शेल्टर में। उसके उपरांत यहाँ पे 2 जो है वो घर के जो घरेलू यूज़ होने वाले हीटर्स होते हैं वो लगे हुए हैं, जबकि टेंडर में ये साफ लिखा हुआ है उसकी नोटिफिकेशन में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसमें जो कमर्शियल हीटर है उसकी रिक्वायरमेंट है। 2 हीटर छोटे, ये देखिए आप सामने लगे हुए हैं, 2 छोटे हीटर हैं और 2 उस कमरे में लगा रखे हैं जो मेल सेक्टर को कवर करता है और ये फीमेल को है जहाँ मैं खड़ी हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें ये प्रोविज़न लिखी हुई है कि इनको साफ़ सुथरे गद्दे मिलेंगे, रजाइयाँ साफ़ सुथरी मिलेंगी, तकिए साफ़ सुथरे मिलेंगे, जिसको रोज़ उनका खोल जो है जो कवर है वो रजाइयों का भी हफ्ते के बाद चेंज होगा और तकिए का और इनकी बेडशीट रोज़ की चेंज होगी। बेडशीट तो मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दी। जो गद्दे हैं वो किस हालत में हैं वो आप फोटो में देख ही लोगे। फटे हुए गद्दे हैं जिस पे लोगों ने आके रहना है। और लोग कौन रह रहे हैं 32 के हॉस्पिटल के बाहर? जो अटेंडेंट है, जिनके पेशेंट्स अंदर एडमिट हैं और वो इस ठंड की बुरी हालत में वो बाहर रहने को मजबूर हुए हैं। और आप देखिए जो ये तकिया है, तकिया यूज्ड है, पुराना है, जैसे किसी टेंट हाउस से उठा के लेके आए हूँ। तकिए के ऊपर जो गिलाफ है वो इतनी स्मेल आ रही है कि आप लेने के तो दूर की बात है, मेरा खड़ा होना भी दुभर है। अगर आप देखें कि रजाई का क्या हाल है वो भी मैंने आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया। रजाई के खोल जो हैं उनके ऊपर जिप का कवर तक नहीं, जिप नहीं है, कवर फटे हुए हैं और अंदर से जो रजाई है जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई। अंदर में जो काला गंदा रूह होता है जो वेस्ट का बना हुआ होता है उसकी भरी हुई वो रजाई है। तो इस सिचुएशन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी घपलाबाजी हो रही है। और एमसी मुझे लगता है चुप बैठी है। एमसी का एक उद्घाटन करने के बाद एमसी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे तो मुझे ऑफिशियल लगता नहीं कि आया है, ऐसी दुर्दशा देखी है। लेकिन वो जो रजिस्टर की बात मैंने आपसे पहले की, वो रजिस्टर में इन्होंने रजिस्टर को चेंज कर दिया है। उस रजिस्टर में जो जिसमें उसकी एंट्री है उसमें उसकी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास उस रजिस्टर की कॉपी है जिसमें उसने ये कंप्लेंट लिखी थी। तो मुझे ये बताइए कि क्या चंडीगढ़ की जनता के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एमसी कर रहा है? पेशेंट बाद में। दूसरी बात बताना चाहूँगी कि एक पेशेंट जिसको इन्होंने ये कह के डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन वो पेशेंट शायद किसी बीमारी से ग्रस्त है लड़की, वो उसको इन्होंने रात भर तो रखा लेकिन अब इसको बाहर निकाल दिया गया। वो बाहर लेटी हुई है, अपने उसका हस्बैंड बेचारा, वो इतनी हैंडीकैप लेडी हो चुकी है, उसका हस्बैंड उसकी केयर कर रहा है। जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये जो हम बना रहे हैं, इतने इतने लोगों के टेंडर निकाल रहे हैं, या तो फिर ये टेंडर मिली भगत है जो साफ दिखाई दे रही है, या फिर एमसी का सिर्फ जो दावा है वो दावों तक सीमित है, अपने नंबर बनाने तक सीमित है। लेकिन क्या कमिश्नर मैम या हमारे मेयर या हमारे उसके एमसी के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति यहाँ ये समस्या देखने आया जहाँ पे एक लेमैन एक कंप्लेंट कर रहा है और वो दुखी है? और दुखी होने के नाते मैं भी आज इतनी दुखी हूँ कि शर्म आती है ये कहते हुए कि ये रैन बसेरों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ही अजूबा है। अभी मैंने इनसे ये पूछना है कि क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी लगती है, अंगूठा वाली लगती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्या रीज़न है उसका, ये भी बता दिया जाए। ये सब चीज़ें सोचने में मजबूर कर रहा है कि कहाँ घपलेबाजी हो रही है। घपला बहुत बड़ा है, इसको जब तक निजात नहीं मिलेगी, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो व्यक्ति आज रैन बसेरे में रहने को मजबूर हो रहा है। इससे अच्छा तो यही है कि वो एक पेशेंट को लेके जाएगा और आप एक बीमारी से ग्रस्त होकर फिर हॉस्पिटल में आएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं जनता को भी कहना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप भी जागरूक हो जाइए, आप भी देखें जाके कि आपके सेक्टर में अगर कोई रैन बसेरा है, क्या वहाँ पे
उनको सुविधा जो है प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही। अभी मैंने इनके कैमरा टीवी भी देखने हैं, CCTV फुटेज भी देखनी है कि क्या वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगा के जा रही हैं कि हमारा MC जो दावे करता है बहुत जो बढ़ाई खाता है बहुत कि हाँ हमने इतने नंबर बना लिए, वो आज शून्य पे खड़ा है।